सैकड़ों की भीड़ के सामने एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। नियुक्ति पत्र लेने गई महिला का एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया। नीतीश कुमार की इस गिरी हुई हरकत पर कहां भाजपाइयों को जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, तो उल्टा ये यहाँ नीतीश को सही ठहराने में लगे हैं। और इनके नेता वो तो और भी बेशर्म है, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। इस मामले पर सबसे घटिया बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है और उनके बाद अब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी कुछ ऐसा ही बेतुका बयान दे डाला है। मांझी ने खुले तौर पर नीतीश कुमार का समर्थन किया है। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री का इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने इस पूरी घटना को एक्सीडेंटल बताते हुए जनता और विपक्षी दलों से इसे मानवीय नजरिए से देखने की अपील की है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने संभवतः स्नेहवश बहू या बेटी समझकर महिला का हिजाब हटाया होगा। मतलब जीतन राम मांझी के मुताबिक पुरुष अपने घर की बहू या बेटियों के दुपट्टे या हिजाब प्यार से खींच सकते हैं। सोचकर ही ये कितना घटिया लग रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मीडिया के सामने आए और ऐसा बेहुदा बयान देकर निकल गए। बीजेपी का कोई भी नेता इस घटिया बयान पर अब कुछ नहीं बोल रहा है। मांझी ने एक और काफी बेतुकी बात कही है। उनका कहना है कि जब आप काम करने जाते हैं तो सहजता में ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब देश में जितनी भी महिलाएं नौकरी करती हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, आप जब ऑफिस जाती हैं तो क्या आपके साथ काम करने वाले पुरुष भी सहजता में ही सही आपका दुपट्टा या बुर्का खींचते हैं? मुझे पता है काफी यूजलेस सवाल है, लेकिन जब मोदी सरकार के मंत्री ने ऐसी बात कही है तो सवाल पूछना बनता है। अगर सवाल नहीं पूछा गया तो कल को यही लोग इससे भी ज्यादा बेहुदे बयान देंगे और अपने नेताओं की घटिया हरकतों को जस्टिफाई करेंगे। नीतीश कुमार की मानसिक हालत एकदम खराब हो चुकी है, वो अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया है, उनके हाथ में बिहार का भविष्य दे दिया है और अब नीतीश कुमार उस भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहे हैं। एक के बाद एक ये ऊट पटांग हरकतें करते हैं और फिर बीजेपी के नेता नीतीश की उन हरकतों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नीतीश ने इस बार कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसे कहानियां सुनाकर या बातें बनाकर भुलाया जा सके। ये सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि देश की हर उस महिला का अपमान है जिसने बीजेपी को कभी वोट दिया था। घटिया बयानों की बात हो ही रही है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने तो और हद पार कर दी है। गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। गिरिराज सिंह के शब्द हैं, अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है क्या वो चेहरा नहीं दिखाएगा? ये कोई इस्लामिक देश है क्या? नीतीश ने एक गार्जियन की हैसियत से ये किया है। इसके बाद जब गिरिराज सिंह से पूछा गया कि वो महिला तो अब नौकरी ज्वाइन करने से मना कर रही है, तब इन्होंने कहा कि वो मना करे या जहन्नुम जाए। यह है मोदी जी के मंत्रियों की सोच। इन लोगों के दिमाग में यह है कि अब ये राजा है, इन्हें जनता के साथ जो मन में आएगा ये करेंगे। सत्ता छीनने का डर अब है ही नहीं। इन लोगों को पता है कि वोट चोरी के दम पर ये जब तक चाहे सत्ता में बने रह सकते हैं, इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और फिर ऐसे बेतुके बयानों से अपनी गलतियों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये सब बर्दाश्त करने के लायक है?